गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.4। ठीक है, इस प्रश्नावली में है मूलों की प्रकृति से संबंधित सवाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखो, सवाल करने से पहले आप मूलों की प्रकृति के बारे में जान लें। यदि देखो d बराबर होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, तो ये चेक करना होता है। यदि d का मान धनात्मक है ना, d का मान धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। ठीक है, दो मूल होंगे और दोनों वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर है तो क्या होंगे? मूल तो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा दोनों समान होंगे, है ना। और यदि d का मान छोटा है 0 से, मतलब ऋणात्मक है, उस कंडीशन में मूल काल्पनिक होंगे। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि कोई हल नहीं होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारी 3 शर्तें हैं। ये बहुत आसान शर्तें हैं। तो देखिए, पहला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा एक ये बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है पहले का, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा सवाल है पहला। अब देखिए, यहां पर हम d का मान निकालेंगे। d बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, यही सूत्र से है ना। तो b का मान देखो, ये a का मान है, b का मान ये है, ये c का मान है। तो b का मान क्या है? माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान 5 है। तो देखिए, माइनस 3 का वर्ग क्या होगा? माइनस 3 का वर्ग होगा 9, और ये माइनस 5 10 10 तो 40। हल करने पर क्या आएगा? माइनस का 31। डी बराबर, मतलब डी का मान क्या आया? ऋणात्मक आया, है ना। ये संख्या काल्पनिक होगी, क्योंकि माइनस की संख्या अगर रूट के अंदर है तो उसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं मूल काल्पनिक, या ऐसे बोल सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए, ये a का मान है, ये b का मान है, c का मान है। तो d इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b का मान माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और रूट 3 का 3 हो जाएगा, 16 3 48, माइनस 4 3 12, और 12 2 12 चौक 48, 48 माइनस 48 मतलब 0। अंडर रूट के अंदर 0 का मतलब होता है 0। तो यहां पर क्या होंगे? मूल समान व वास्तविक होंगे, है ना। अब यहां पर अगर मूल हैं तो उनको हमें ज्ञात करना है, और किस विधि से ज्ञात करना है? तो हम यहां पर इसको श्रीधर आचार्य के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, श्रीधर आचार्य सूत्र से, इस सूत्र को हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मान होता है, ध्यान दें, ये d का मान क्या होता है? ये अंडर रूट के अंदर की पूरी संख्या होती है। तो देखिए, माइनस b का मान क्या है? माइनस ये वाली संख्या माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है? 3 और c का मान 4, 3 4 बटे 2, a का मान फिर से 3 है। तो हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस माइनस, देखो ये हो जाएगा 48 माइनस 48 बटे 3 दूनी 6। इससे तो ये कट ही गया। तो देखो, इससे काटेंगे तो ये 2 और ये 3, और 3 से इसको काटेंगे तो अंडर रूट 3 बार, है ना। तो x का मान क्या है हमारे पास निकलकर? x का मान आया 2 बटे अंडर रूट 3, और ये दो मान यही होंगे, समान है ना, मतलब दूसरा मान भी यही होगा।
2/√3। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ऐसा ही सवाल है, यहाँ पर हम d का मान निकालेंगे, d बराबर √b² - 4ac। तो d बराबर क्या होगा, माइनस, देखो b का मान क्या है -6, इसका स्क्वायर -4, a का मान 2 और इसका मान c का मान 3 है ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 4 के 12, 12 के 36। तो क्या होगा, यहाँ फिर से 0 आएगा। तो मतलब क्या होंगे, मूल समान व वास्तविक। मूल वास्तविक के समान होंगे तो ज्ञात करेंगे। देखो इनको किससे, सिर्फ धराशायी सूत्र से या फिर द्विघाती सूत्र से। एक ही बात है, द्विघाती सूत्र से। तो देखो द्विघाती सूत्र क्या बोलता है इसके लिए, यहाँ पर x का मान होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। देखिए यहाँ पर माइनस, और b का मान क्या है -6 प्लस माइनस, यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान है -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 है ना। एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो ये 36 होता है, 6 दूनी 12, 12 12 48 होते हैं यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 8 के 24 होते हैं, 48 में 24 होते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का बचेगा, 12 बचेगा रूट के अंदर। तो यहाँ पर मूल वास्तविक, मूल अलग अलग, मूल भिन्न है, भिन्न मतलब अलग अलग, तो वास्तविक होंगे। तो इसी सूत्र से याद करेंगे इसको। तो 2, a का मान क्या आया था यहाँ पर, a का मान है इस सूत्र में 2। आगे देखो यहाँ पर x बराबर माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, यहाँ पर बचेंगे कितने, √ के 12 बटे 4। तो देखो अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 6 प्लस माइनस 4 गुणा 3, तो 4 का मूल 2 निकल जाएगा, और ये 3 और ये 4। 2 कॉमन लेके हम काट सकते हैं, है ना। 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 गुणा 2, तो 2 से ये 2 काट दिया। तो x के 2 मान निकलेंगे, 3 प्लस √3 बटे 2 है ना, और दूसरा निकलेगा 3 माइनस √3 बटे 2। ये 2 मान आएंगे x के। तो ये हमारा पहला सवाल खत्म होता है, ठीक है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। मतलब पहला सवाल है इसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3, मतलब 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसके लिए इसके मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। तो d का मान क्या होगा, d बराबर होगा √b² - 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पर इसके मान रखेंगे। तो यहाँ पर b का मान क्या है, k² - 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। 4 दूनी 8, 8 किया 24, k², ये इधर जाकर प्लस का 24। तो k बराबर क्या होगा, प्लस माइनस √24। तो प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौका 24। तो 2√6, 2√6, ठीक है। ये k का मान निकलेगा, मतलब 2 मान निकलेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है kx, x - 2 प्लस 6, kx x प्लस x - 2 प्लस 6। ये हमारा दूसरा सवाल है। देखिए इसको गुणा करते हैं तो kx² - 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर मूल समान होंगे। तो मूल समान के लिए क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0 होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, है ना। तो यहाँ पर b का मान क्या है, -2k स्क्वायर - 4, a का मान k और c का मान 6, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर 0 स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 k बराबर 0। k कॉमन लिया हमने, नहीं 4 k कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर k के 2 मान निकलेंगे,
एक तो k बराबर 0 निकलेगा और दूसरा k बराबर 6 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना इसके लिए मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर, तब लंबाई बराबर 2x मीटर। ठीक है, और यहां पर क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 वर्ग मीटर। तो देखिए यहां पर आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? यहां पर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 2x गुना x बराबर 800। तो 2x स्क्वायर बराबर 800। x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 800 बटे 2। x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 400, है ना। और x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस का रूट 400। तो प्लस माइनस 400 का मतलब क्या हो गया? अंडर 400 मतलब 20 मीटर। तो ध्यान दें यहां पर ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो माइनस में तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती। तो चौड़ाई हम 20 मीटर मानते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी? यहां पर लंबाई हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनका गुणनफल 48 था। ठीक है, 4 वर्ष पहले, देखो अभी उनकी आयु का योग है 20। देखिए मान लीजिए, माना दो मित्र हैं, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? 20 माइनस x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या होगा? योग अपने आप ही 20 हो जाएगा। तो ये तो दे रखा है 4 साल पहले, मतलब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था? देखो दोनों की आयु क्या होगी? पहले मित्र की आयु क्या थी? x माइनस 4, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र, ऐसे लिखेंगे, दूसरे मित्र की आयु क्या थी? देखो 20 माइनस x था, इसमें से 4 घटाइए तो क्या बचेगा? यहां पर 16 माइनस x। तो ये दोनों की आयु है। अब क्या था? 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल क्या था? 48 था। तो प्रश्नानुसार देखो 20 माइनस नहीं 16 माइनस x और x माइनस 4, इन दोनों का गुणनफल क्या था? 48। तो गुणा कर लेते हैं। 16x माइनस 16 32 16 48 16 है ना। माइनस x को प्लस x से किया तो माइनस x स्क्वायर और माइनस x प्लस का 4x बराबर 48। अब देखो सभी संख्याओं को एक तरफ करेंगे, है ना, मतलब दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये इधर जाकर प्लस का हो गया x स्क्वायर, है ना। 16 प्लस का और प्लस का, ये तो क्या हो गया? प्लस का 20, लेकिन दूसरी तरफ डालने पर माइनस का 20x हो जाता है। ये 64 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, है ना, और 48 अपनी जगह पर क्या रहेगा? तो 48 और 64 दोनों प्लस के हैं, जोड़ेंगे कितना हो गया? यहां पर 112। तो प्लस का 112 बराबर 0। ये हमारा समीकरण निकल के आया। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहां पर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो करो किस तरह से करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर हम 14 गुणा 6 करते हैं तो 4 छक्की 84 होते हैं, है ना। और अगर 12 गुणा 8 करते हैं 12 96 होते हैं। और अगर 11 गुणा 9 करते हैं तो
1199 होते हैं, 10 गुणा 10 करते हैं तो 100 होते हैं। इस तरह से देखो दो संख्याओं का गुणनफल करने पर तो हमको 112 नहीं आ रहा, तो क्या क्या करें हम कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाए, 112 आ जाए। तो इसके लिए हमको यहाँ पर कोई दो संख्या ऐसी देखनी पड़ेगी जिनका गुणनफल 112 हो और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाए। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या लेंगे, बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं 24, अगर 26 गुणा 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 गुणा 4 करेंगे 24 96 होते हैं, 23 गुणा 5 करते हैं, नहीं 23 3 और तो इस तरह से यहाँ पर नहीं निकलता है, तो इसका उससे घरासारी सूत्र से करते हैं। देखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो माइनस बी का मान क्या, माइनस 20 तो यह है, माइनस कर देना एक सूत्र की तरफ से, प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान क्या है 112। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये प्लस का 20 प्लस माइनस ये हो गया 400 माइनस ये हो गया 412 448, तो ये संख्या क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई। मतलब इसके मूल संभव नहीं है, मतलब ये स्थिति संभव ही नहीं, जब इसके मूल निकलेंगे नहीं तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है ना, और चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर आपको दे रखा है क्या, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर दे रखा है, तो 2 गुणा लंबाई हमने x मान लिया और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है ना, बराबर 80 मीटर। तो देखिए यहां पर हमको चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 2 का भाग दिया इसमें है ना, तो कितना निकल के आया, और ये बचेगा तो इसको माइनस में हम x ले गए, तो 40 माइनस x, ये हमारी चौड़ाई आ गई है ना। तो ये दो चीजें हो गई हमारी, इसको हम यहाँ पर 40 माइनस x लिख सकते हैं। हमको याद दे रखा है क्षेत्रफल, तो देखिए ये एक आयताकार हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई तो है x और चौड़ाई है x 40 माइनस x बराबर 400 वर्ग मीटर दे रखा है। तो देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके टुकड़े करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। आगे देखो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 कॉमन लिया तो x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 और फिर से x माइनस 20 बराबर 0। तो x के दो मान निकले, कितने 20 और 20, दोनों 20 निकले, इसका मतलब मूल समान है इसके। अब मूल समान है तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर क्या हमने मानी थी चौड़ाई, लंबाई मतलब 20 मीटर, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर 40 माइनस 20, तो चौड़ाई का मतलब क्या हो जाएगा 20 मीटर। मतलब वो पार्क कैसा हो जाएगा, पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है वो क्या होता है, पार्क वर्गाकार होगा। ठीक है, वर्गाकार होगा। तो ये हमारा 5वां सवाल था, और 5वें सवाल के साथ में हमारी ये प्रश्नावली 4.4 खत्म होती है। ठीक है, इसी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 4.5 के साथ में, या फिर जो भी है उसके साथ में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।